मैं सर्वप्रथम श्री श्री हरिचांद ठाकुर के चरण कमल में नमन करती हूँ। मैं प्रणाम करती हूँ श्री श्री शांति माता के चरणों में। मैं प्रणाम करती हूँ गुरुचांद ठाकुर को। मैं प्रणाम करती हूँ दादू गुरु और दीदी माँ को। और मैं प्रणाम करती हूँ यहाँ उपस्थित सभी भक्तोगणों को। यह मेरे पिताश्री की इच्छा थी कि आज इस मंच पर खड़े होकर मैं अपनी दो शब्द रख सकूं, पर उन्होंने जब मुझसे कहा कि आज इस मंच पर मुझे कुछ बोलना है ईश्वर के बारे में, तो मैं काफ़ी उलझन में थी। वह इसीलिए क्योंकि मैं अपने पिताश्री की बहुत सम्मान करती हूँ और मैं उनकी बात रखना भी चाहती थी, परंतु मैं अपनी बात रखना भी नहीं चाहती थी। वह इसी कारण से कि ईश्वर के संबंध में हम जब कुछ कहते हैं तो वह पूर्ण रूप से अनुभव से आनी चाहिए। ईश्वर के बारे में ज्ञान प्राप्त करना और अनुभव होना, इसमें काफ़ी फ़र्क होता है। ईश्वर के बारे में ज्ञान प्राप्त करना काफ़ी सरल है। आप 2-4 किताबें पढ़ सकते हैं, श्लोक याद कर सकते हैं, आप याद कर सकते हैं वो सभी बातें जो आपके गुरुजन ने कहा है, आप रट सकते हैं और सुना सकते हैं। पर इसमें और एक पंडित में ज़्यादा फर्क नहीं होता। पर जब मैं कह रही हूँ कि ईश्वर के बारे में जब कहते हैं तो वो पूर्ण रूप से अनुभव से आनी चाहिए। इसका यह अर्थ होता है कि ईश्वर को जब हम अनुभव करते हैं तो हम पूर्ण रूप से समझते हैं कि ईश्वर हमारे अंदर वास कैसे करते हैं, ईश्वर हमारे अंदर रहकर कितनी सारी चमत्कार दिखाते हैं, ईश्वर का असल में प्रेम क्या होता है, ये हम सिर्फ अनुभव से ही समझ सकते हैं। यह हम सभी जानते हैं कि हरिचांद ठाकुर का जन्म इस धरती पर क्यों हुआ था। उनका आविर्भाव होने का एक कारण है। वह कारण यह है कि वो हमें यह समझाने आए थे कि प्रेम क्या है। वह हमें यह समझाने आए थे कि मनुष्यता क्या होती है। वह हमें यह समझाने आए थे कि हम सभी इंसानों के अंदर ईश्वर का वास है। कोई भी इंसान छोटा या बड़ा या नीच या छोटा कोई नहीं होता। हमें सभी इंसान को समान भाव से देखने चाहिए। गुरुचांद ठाकुर का भी जन्म एक कारण से हुआ था। उनका यह कारण था कि ये हमें समझाने आए थे कि एजुकेशन का कितना बड़ा महत्व होता है इस धरती पर। एजुकेशन ही वह चीज़ है जो हमें पूरी तरह से रूपांतरण करने की क्षमता रखता है। अगर हम विद्या की बात करें तो विद्या वो है जो हमें काफ़ी ऊपर तक ले जाने की क्षमता रखता है। पर जब हम कहते हैं कि हमें विद्वान बनना है, हमें एजुकेशन लेना है, तो असल में वो एजुकेशन होती क्या है यह कोई नहीं कहता। इसका उदाहरण हम ले सकते हैं कि एक कंपनी की सीईओ है जो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, जिनके पास काफ़ी सारे पद है, वो काफ़ी सम्मानजनक व्यक्ति है, उनके पास काफ़ी धन है, परंतु अगर आप उनके दिल में झांकेंगे तो उनके अंदर इतनी सारी नकारात्मक शक्तियाँ, इतनी सारी नकारात्मक भावनाएं आप पाएंगे जो आपके समझ के बाहर हो सकती है। परंतु वहीं एक बूढ़ा व्यक्ति जो किसी पेड़ के नीचे बैठा हो, वो कभी एक अक्षर ज्ञान तक ना प्राप्त किया हो, परंतु उसके दिल के अंदर आप देखेंगे तो उसके अंदर प्रेम होगी, भावना होगी, उसके अंदर एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करने की क्षमता होगी, उसके अंदर एक दूसरे को प्रेम करने की भी क्षमता है। वह असल शिक्षा है। जब मैं शिक्षा की बात करती हूँ तो यह डिग्रियाँ, यह प्रेम, यह भाव, ये दूसरे की गलतियों को और उनके दुख को समझने की जो क्षमता होती है, ये दोनों अलग नहीं होती। जब हम पूर्ण रूप से शिक्षित होते हैं तो हमारे अंदर मनुष्यता का बोध होता है। सिर्फ डिग्रियां प्राप्त कर लेने से हम कोई शिक्षित नहीं हो जाता है। शिक्षित का वो मतलब होता है कि हमारे अंदर मनुष्यता का बोध हो, और मनुष्यता का बोध से ही ईश्वर के सबसे करीब हम जा सकते हैं। और मैंने दादू गुरु से यह भी समझा है कि एक इंसान को खुद से प्रेम करने का क्या महत्व होता है। अगर आप स्वयं से प्रेम नहीं कर सकते हैं तो आप इंसान से कभी प्रेम नहीं कर सकते, आप ईश्वर से कभी प्रेम नहीं कर सकते हैं। इसका उदाहरण एक मटके से लेते हैं। एक मटके के अंदर बहुत सारा पानी हो तभी आप उससे पानी निकाल सकते हैं। एक खाली मटके से आप कभी पानी नहीं निकाल सकते हैं। उसी तरह अगर आपके भीतर प्रेम नहीं है खुद के लिए, अगर आपके भीतर खुद के लिए सम्मान नहीं है, तो आप क्या बांट रहे हैं? शायद वो प्रेम नहीं पर कुछ और ज़रूर है। प्रेम का वो अर्थ होता है कि हम खुद के अंदर ईश्वर के वास को समझे, उसके
ईश्वर हमारे अंदर कैसे विराजित है वो समझें। और जब हम खुद से प्रेम करते हैं तो हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, हम अपने मानसिक तनाव का भी ध्यान रखते हैं, हम अपने शिक्षा का भी ध्यान रखते हैं। हमारे अंदर प्रेम होती है, दया होती है, भाव होती है, दूसरे को क्षमा करने की शक्तियाँ होती है, हमारे अंदर दूसरे को प्रेम करने की शक्तियाँ होती है। तो इसीलिए ईश्वर को समझने के लिए सबसे पहला जो कदम होती है वो है खुद से प्रेम। ये सभी बातें मैंने दादू गुरु से, अपने माता पिता से और ईश्वर के अनुभव से सीखा है। और मुझसे बोलने में अगर कोई भूल या त्रुटि होती है इसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। धन्यवाद।